मध्य प्रदेश के सागर में प्रशासन बेरहम है, लोग डूब रहे हैं, गांव भी डूब रहा है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं। अपने ही शहर में, अपने ही गांव में हम बेगाने से हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए। यह तस्वीरें हैं सागर जिले के बंडा क्षेत्र के उल्दन बांध की और उस बांध से प्रभावित गांव की। क्या सर्वे हुआ, कितनी गजब बेईमानी हुई, कोई अंदेशा ही नहीं। एक घर डूब रहा है तो उसी के बगल में दीवार से दीवार लगी जो मकान है, घर है, उसे डूब क्षेत्र में नहीं माना जा रहा है। इतनी गजब बेईमानी तो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होगी। और मकान भी आ गए, एक घर डूब में आ गया, एक डूब में नहीं आओ। आधे गांव को नाइस्ताई कर दिया, आधे को नहीं किया, तो ऐसा कब तक चलेगा? हमें बस ये हिसाब करने के, अगर जाएंगे तो सब जाएंगे ना, किसी गांव नहीं छोड़ेगा। और हिसाब हमें पूरा बराबर चाहिए। सरकार जो कर रही है, 18 साल की लड़कियां है, 20 साल की भी लड़की है, तो उसको कोई जवाबदार नहीं ले रहा। जो कहाँ पटकेंगे, 636 किसी को नहीं मिल रहा। हमारे घर में ना ससुर को प्लाट है, ना देवर को प्लाट है, 4 बच्चे हमारे, 5 लड़कियां उसकी हैं, किसको बांटेंगे हम? जी सरकार को पटकेंगे, सरकार जवाबदारी ले रही क्या उसकी? यह बेईमानी हुई है उल्दन बांध के आसपास के गांव में। बंडा के उल्दन परियोजना में डूब क्षेत्र से पीड़ित किसान आज बंडा तहसील कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। नियमानुसार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जन्मों से जो वही निवास कर रहा है, वही उसकी किसानी है। अधिकारियों के द्वारा उसे अस्थायी घोषित कर दिया गया है। बड़ी गजब है भाई व्यवस्था। इस व्यवस्था को हम चरण स्पर्श करते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो माता पिता हैं वो काम पर गए थे, घर पे नहीं थे, ताला लगा हुआ था। ये सही बात है कि घर पे नहीं थे, काम करने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? हम लोग क्या खाएंगे? अब हम लोग 7 बहन भाई हैं तो सबको पापा मम्मी काम नहीं करेंगे। अब हम लोग छोटे छोटे हैं तो हम लोग काम नहीं कर सकते, तो इसलिए मम्मी पापा काम पे गए थे, हम लोग अपने पढ़ाई कर रहे थे, तो अब हम लोग घर पे नहीं थे, तो इन लोगों ने हमें अस्थायी कर दिया। हम लोगों बाहर वो क्या बोलते हैं, उस चौकीदारी ने किया है, चौकीदार ने, और पूरे गांव ने, बांध वालों ने बोला है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, और हम लोग वहीं रहते हैं। इस साइड भी चौकीदार के घर हैं, सामने चौकीदार का घर है, बीच में हमारा घर है, तो अस्थायी कैसे हो गया? हमारे पूरे कागज हैं, मतलब सब कुछ है, हमारा पूरे डॉक्यूमेंट्स है। आपका मकान डूब क्षेत्र में है? हाँ, हमारा डूब क्षेत्र में है, बस अस्थायी कर दिया। और हम लोग 636 के 4 बहन भाई है ना, हम लोगों को प्लाट आया ना 636 दिए। अधिकांश ऐसे कम से कम 75% ऐसे युवा हैं जो नियम के अंतर्गत आ रहे, जिन लोगों को 6,36,000 से वंचित कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा विषय है कि उल्दन बांध में 50% से अधिक जो जमीन सिंचित थी उसको असिंचित कर दिया है। आज हम सब करो लगे और अधिकांश अपने उल्दन बांध क्षेत्र के सभी किसान, अन्नदाता किसान आज एसडीएम कार्यालय में आए, लेकिन ना एसडीएम महोदय मिले, आज ना तहसीलदार मिले, सब अधिकारी छुट्टी पर हैं। और हम जब भी आते हैं अधिकांश तहसीली कार्यालय में कोई भी अधिकारी नहीं मिलता। बस किसानों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बंडा तहसील कार्यालय में एसडीएम अवकाश पर है, तहसीलदार हड़ताल पर है। भाई बताए कोई किसानों की समस्या सुनने कोई अधिकारी नहीं आता, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? गांव के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब देश की जनता हर मुद्दे पर हड़ताल करने लगी है, तो यह समझ जाना चाहिए कि देश विपत्तियों के दौर से गुजर रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी सुनते नहीं, नौकरशाही की रंगदारी बदस्तूर जारी है। सरकार अधिकारियों के अनुसार चल रही है। यह देश का दुर्भाग्य है। उल्दन बांध पर सभी को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगर बगावत हुई किसानों की तो वो धरती बंडा होगी और क्षेत्र उल्दन होगा। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा।
सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।